बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में 2018 के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है। बरतानवी वजारत दाखिला की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया है कि 2018 में पिछले 2 साल के मुकाबले में पाकिस्तान में सिक्योरिटी में बेहतरी आई। दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज की क़यादत में ऑपरेशंस कामयाब रहे। बरतानवी वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 की पहली सहमाही में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान 930 हलाकतें हुई, जबकि सन 2017 की पहली सहमाही में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान हलाकतों की तादाद 1585 थी। सन 2018 के पहले 9 माह में 83,000 कबायली वापस घरों को लौटे। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2014 के बाद कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल में ड्रामाई बेहतरी आई, जो पाकिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में कमी की बड़ी वजह बनी। सन 2014 और 17 के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की शरह 73% कम हुई। बरतानवी वजारत दाखिला की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से शिद्दत पसंदों के हमलों का चैलेंज दरपेश है। आपको बताएं, वफाकी काबीना की तरफ से हज पॉलिसी 2019 में सब्सिडी न देने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। जमात इस्लामी का हज अखराजात में इजाफे पर एहतजाज सामने आया। हज अखराजात में इजाफे पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया। मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत का दावा था कि मदीना की रियासत बनाएंगे। उनकी पहली हज पॉलिसी मायूस कुन है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से लोग हज और उम्रे पर जाते हैं। हुकूमत का यह फैसला हज पर ड्रोन हमला है। महंगाई की सुनामी की जद में हज भी आ गया है। मुश्ताक अहमद ने कहा कि वजारत मजहबी उमूर ने सिफारिश की थी कि हज अखराजात में 45,000 सब्सिडी दी जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी कहा था कि हज पर सब्सिडी जायज़ है। वफाकी काबीना ने इसके बरक्स हज किरायों में इजाफा किया और सब्सिडी खत्म कर दी। और नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हज अखराजात में इजाफे पर मजम्मत करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हज अखराजात को मुस्लिम लीग नून के दौर से दुगना कर दिया। हुकूमत ने हज अखराजात में 1,56,000 रुपए का इजाफा किया है। हज 2018 में कुर्बानी के बगैर हज अखराजात 2,80,000 थे। मुस्लिम लीग नून के दौर में कुर्बानी समेत सरकारी हज 2,93,000 रुपए था। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत ने हर हाजी को 40,000 रुपए की सब्सिडी दी थी। इमरान हुकूमत ने सिफर सब्सिडी से सरकारी हज अखराजात 4,47,000 रुपए कर दिए हैं। नवाज शरीफ ने अवाम को सहूलियात दी, फिर भी इन पर करप्ट होने की तोहमत लगाई जाती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में हुज्जाज किराम को मयारी मुफ्त खाना फराहम किया गया था। पहली बार सरकारी स्कीम में हुज्जाज किराम को प्राइवेट स्कीम से ज्यादा बेहतर सर्विसेज दी गई थी। मुस्लिम लीग नून ने कम पैसों में ज्यादा बासहूलत हज का इंतजाम किया था। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि बजट नहीं मुआशी इस्लाहात पैकेज है। उन्होंने कहा कि कोशिश है मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। जनवरी में स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुआ है। मजीद कहा कि जितना नुकसान स्टॉक मार्केट को 2018 में हुआ था वो जनवरी में रिकवर हो गया। बैंक में एतमाद बहाल हो रहा है। बैनुल अक़वामी बॉन्ड मार्केट में एशिया में सबसे ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तानी बॉन्ड्स में हुई। उन्होंने कहा कि मजीद तकरीर कर रहे थे और इसके दौरान कोरम की निशानदेही की गई, जबकि चेयरमैन सेनेट ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद दाइश अमन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होगी और तालिबान 1 माह के अंदर अफगानिस्तान से दाइश का खात्मा कर सकते हैं। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि अफगान अमन में पड़ोसी मुल्कों की रुकावट बनने की बातें बेबुनियाद हैं। इसमें बज़ाहिर कोई हकीकत नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका फिर अफगान हुकूमत से बातचीत हो सकती है। अफगान तालिबान के कतर दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में ये बातें कही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अफगानिस्तान में दाइश को अफगान हुकूमत और अमेरिका की मदद और हिमायत हासिल है। तालिबान तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमेरिका से बातचीत में अफवाज के इनखला और अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने पर बात हुई, जबकि 2 वर्किंग ग्रुप्स आने वाले दिनों में इस मामले पर मजीद बात करेंगे। तालिबान तर्जुमान का कहना था कि इन तालिबान की ख्वाहिश होगी कि आने वाली अफगान हुकूमत की अपने पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम हों और अमन मुआहिदा होने की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा, रूस, चीन और इस्लामी ममालिक की तंजीम जामिन का किरदार अदा कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपको अपडेट करें सानिया मॉडल टाउन से मुतल्लिक, जहाँ पर सानिया मॉडल टाउन की नई GIT की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करने वाला बेंच तहलील कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में नया बेंच समाअत करेगा। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस शहबाज रिजवी होंगे। क़ब्ल अज़ीं जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत कर रहा था। सानिया साहिवाल से मुतालिक ताज़ा अपडेट ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक लवाहिकीन का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है। मुलजिम CGT एहलकार भी फायरिंग से मुकर गए। GIT को तफ्तीश में बताया कि कार सवार अफराद मोटरसाइकिल पर सवार अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। कहा कि गोली चलाने का हुक्म भी किसी ने नहीं दिया था। सानिया साहिवाल में मुलव्विस मुल्जिमान की शनाख्त परेड के लिए सिविल जज ने आज की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। मीर हज़ार खान बेजरानी की पहली बरसी पर पीपल्स पार्टी कंदकोट में ताज़ियती जलसा कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह समेत दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मीर हज़ार खान बेजरानी की पहली बरसी आज आबाई इलाके में मनाई जा रही है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से मेन ग्रिड स्टेशन ग्राउंड में ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया है। जलसे में बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। बरसी और जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर पर तरक्याती फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्जाम पर सिंध हाई कोर्ट ने नैब को फैसल वाडा की दरखास्त का जायजा लेने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन के खिलाफ तो वफाकी हुकूमत भी तहकीकात कर सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ फैसल वाडा की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि नैब फैसल वाडा की दरखास्त का जायजा ले। चीफ जस्टिस ने फैसल वाडा के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके मौकिल तो विफाकी वजीर हैं, करप्शन के खिलाफ तो विफाकी हुकूमत भी तहकीकात करा सकती है। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नैब बताए क्या कानूनी राय रखती है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत नैब को जो हुक्म देगी नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। क्वेटा से खबर यह है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जानिब से मुतालिबात के हक में OPDs का बाइकॉट जारी है। सूरत हाल और डॉक्टर्स के मुतालिबात के हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जानिब से OPDs का बाइकाट आज 49वें रोज भी जारी है। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि उन्हें सिक्योरिटी फराम की जाए। डॉक्टर इब्राहिम खलील की जानिब से जो तावान की अदायगी के लिए रकम अदा की गई है, हुकूमत उसका अजाला करे और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पर एक जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाए और जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें डॉक्टर्स की सहूलियात के लिए उनकी सिक्योरिटी के हवाले से और जो मुल्जिमान जिन्होंने इन्हें अगवा किया था उनकी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। न सिर्फ ये क्वेटा बल्कि अंदरूनी सूबा मुख्तलिफ इलाकों से दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज हस्पताल में रुल गए हैं। कई OPDs के बाहर बैठे हुए हैं जिनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और नौजवान तमाम तबका इसमें शामिल है। उनका कहना है कि हुकूमत इनके मुतालबात तस्लीम करे। दूसरी जानिब उन्होंने डॉक्टर से भी अपील की है कि वो इस तमाम तर मामलात की सजा मरीजों को ना दें। क्वेटा से खबर दें आपको, जहां पर तुर्बत के इलाके जुमरान में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। डिप्टी कमिश्नर केच का बताना है कि मुसल्लह तसादुम मनुशियात स्मगलर्स के ग्रुप्स के दरमियान हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने सरफराज अहमद की पाबंदी के हवाले से ICC पर तनकीद की है। उनका कहना था कि गलती मानकर हर सतह पर माफी मांगने के बावजूद सरफराज अहमद को सजा देना समझ से बालातर है। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट को इंटरव्यू में एहसान मानी का कहना था कि दोनों खिलाड़ियों, टीमों और बोर्ड्स के दरमियान मामला तय हो जाने के बाद ICC दरमियान में आ गया। उन्होंने कहा कि अगर सुलह ICC के कवानीन के तहत नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये नहीं कि सुलह नहीं हुई। एहसान मानी ने कहा कि सरफराज के मामले पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई। ICC का फैसला भी खामोशी से आया। प्रेस रिलीज से कबल जनूबी अफ्रीकी कप्तान फॉफ डिप्लोसी ने टॉस के दौरान सरफराज की पाबंदी के बारे में बताया। उनका कहना था कि नस्ल परस्ती वाले मामले पर खिलाड़ियों को तालीम दी जाएगी। सरफराज ने जो बात कही वो शायद पाकिस्तानी माशरे में इतनी बुरी नहीं समझी जाती। और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जनूबी अफ्रीका के निजी दौरे के दौरान केप टाउन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए।
जनाब क्रिकेट की मोहब्बत आर्मी चीफ को केप टाउन खींच लाई और बुध को केप टाउन में उन्होंने ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात की। क्रिकेटर्स को अचानक जनरल कमर जावेद बाजवा को देखकर खुशगवार हैरत हुई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना है कि जब टीम मैनेजर तल्लत अली जनरल बाजवा से हर खिलाड़ी का तारुफ करवा रहे थे तो वो उस खिलाड़ी के बारे में पहले ही बहुत सी मालूमात रखते थे। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.